अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, इसको अगर बनाना है, का चित्र बनाना है तो उससे पहले 3 चीज़ों का जाना जरूरी है। सबसे पहला चीज कि कोई भी रेखा अगर प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगा। पहला नंबर याद रखिए, कहां से निकलेगा, कोई भी रेखा अगर प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो फोकस से गुजरेगा। दूसरा इसका उल्टा है, कोई भी रेखा अगर फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर निकलेगा। फोकस से जाएगा तो समानांतर निकलेगा, समानांतर जाएगा तो फोकस से निकलेगा। ठीक है। तीसरी ना बात, कोई भी रेखा यानी प्रकाश का किरण अगर वो वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाएगा। अगर 3 सिद्धांत को हम क्लियर रखते हैं तो किसी का भी आरेख खींच सकते हैं। आरेख खींचना बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहला नंबर देखिए, ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, वस्तु को रखना है आपको अनंत पे, तो अनंत का मतलब चलिए इधर। अब यहां पे आप कर लिए फोकस, ये फोकस का 2 गुना आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वस्तु को जब आप अनंत पे रखते हैं, ये वस्तु रखे हुए हैं OA, तो इसका ऐसा किरण खींचिए जो प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष है ना, इसके समानांतर आए। तो समानांतर आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। फिर देखिए एक और रेखा खींचिए जो समानांतर आए, समानांतर है तो कहां से गुजरेगा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त हुआ है। जब अनंत पे रखे हैं तो फोकस पे प्राप्त हुआ है। देखिए वस्तु से बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये वस्तु देखिए OA है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है और वास्तविक एवं उल्टा है। समझ गए। दूसरी नंबर बात क्या है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, देखिए यह है प्रधान अक्ष, यह है ध्रुव, यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र और यह इधर अनंत। तो अनंत यहां से वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रख देते हैं। तो जैसे वस्तु रखते हैं तो उससे एक किरण देखिए, अच्छा इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिए तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक एवं उल्टा, तो ये ऐसे है तो उल्टा बनेगा, तो यहाँ पे आएगा, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पे कटान बिंदु होगा। तो पहले आप इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे इसको ये कर लीजिए। आपको तो याद ना है कि वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है प्रतिबिंब। तो आप इनके दोनों के बीच कर लीजिए। वास्तविक एवं उल्टा तो ऊपर नहीं कीजिए क्योंकि सीधा हो जाएगा, नीचे कीजिए, उल्टा हो गया। अब वस्तु से छोटा हुआ था, वस्तु इतना का लिए तो प्रतिबिंब इतना का लिए, है ना, तो पहले बिंदु बना के रख लीजिए। ठीक है, इससे आपको सुविधा होगा। अब आप क्या कीजिए, एक किरण खींचिए जो इसके समानांतर हो, किसके, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण खींचे, आपतित किरण है। तो ये बताएं जब प्रधान अक्ष के समानांतर है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो फोकस से ही गुजरेगी। तो आप फोकस से गुजारिएगा और ध्यान रखिए थोड़ा इस बिंदु से मिलाते हुए निकालिएगा। तो इस बिंदु से आप थोड़ा निकाल, आपको तो स्केल रहेगा ना, तो आप स्केल से सीधा पारिएगा, अपने आ जाएगा। ये हो गया। दूसरी नंबर बात, अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से गुजर जाता है, जाते आपतित किरण है, तो वह परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। देखिए तो वक्रता केंद्र से हम निकाले गया और इसी पे ये वापस आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, किरण कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होती, क्योंकि प्रकाश टेढ़े मेढ़े राह पे नहीं चलते, वो सीधी राह पे चलती है। प्रकाश अपना परिवर्तन कर सकती दिशा, बट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होके जाएगा, तो सीधा ही बनाइएगा। ठीक है, ये प्रकाश का किरण है, समझ गए, याद रखिएगा, रेखा नहीं है, ये प्रकाश का किरण है, प्रकाश के किरण को दर्शा रहे हैं, तो प्रकाश का जो गुण होता है इस पे लागू होगा। अच्छा, तो आप यहाँ कटान बिंदु देख रहे हैं, ये जो कटान बिंदु है यही वस्तु है, तो वस्तु को यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये जो वस्तु अगर A B है तो इसका प्रतिबिंब बना है क्या, यहाँ पे A डैश B डैश बन गया। देखिए तो छोटा है, देखिए वस्तु इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब छोटा है कि नहीं, छोटा है। वास्तविक है, वास्तविक का पहचान क्या होता है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, तो उल्टा है कि नहीं। देखिए इसका अगर सिर यहाँ पे है तो इसका देखिए सिर यहाँ पे है, उल्टा है, तो इससे पता चलता है कि उल्टा है तो वास्तविक भी होगा। तीसरा नंबर केस क्या है,
तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, फिर दर्शाते हैं क्या यहाँ पे ध्रुव, फिर यहाँ पे फोकस, और फिर दर्शाते हैं वक्रता केंद्र। जब वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आकार समान होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो वस्तु को यहाँ पे रखिए, रख दिए तो प्रतिबिंब भी बनेगा नीचे उतने ही आकार का, सेम आकार का बन गया, देखिए तो बनेगा। तो अभी आप मत बनाइए, अभी आप क्या कीजिए, सीधा तौर पे एक बिंदु ले लीजिए सिर्फ, ठीक है, और आप खींचिए आलेख। तो आलेख खींचने के लिए ध्यान रखिएगा आपको कटान बिंदु यहाँ पे आना चाहिए। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर आप इसके प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये फोकस से गुजारे हैं, देखिए गुजार दिए। और एक बात और याद रखिए, जब समानांतर लिए हैं तो फोकस से गुजरा है, और जब फोकस से ही गुजारिएगा, कोई भी किरण, प्रकाश से आपतित किरण अगर फोकस से जा रही है तो याद रखिए, फोकस से जा रही है तो वो जब निकलेगा परावर्तित होकर तो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। तो ये जब निकलेगा तो यहाँ पे कट करेगा। देखिए अब यहाँ मैचिंग नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गया खींचने में हमको, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं ताकि आपको पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको ये आपतित किरण यहाँ गया तो परावर्तन के बाद कहाँ पैरेलल निकलेगा, तो यहाँ पे हमको लाना है लगभग, देखिए तो यहाँ पे कटान बिंदु हुआ, कटान बिंदु हो गया। तो यही अपना आपका प्रतिबिंब जो वस्तु के आकार का है और उल्टा है तो वास्तविक ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका आरेख खींचते हैं। हो गया, रोकिए अब, हाँ रोक दीजिए सर। अब केस 3 को और बचा हुआ है ना। केस नंबर 4 क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा और वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा बनेगा। अब देखिए एक खींचते हैं प्रधान अक्ष, फिर यहां पे देते हैं ध्रुव, फिर यहां पे फोकस, वक्रता केंद्र। अब वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के लिए पहले आप सबको इंडिकेट कर लीजिए क्या क्या चीज, वस्तु को कहां रखना है, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच बैठा दिए इसको। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत और सी के बीच। तो यहाँ पे वस्तु का यहाँ थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इससे थोड़ा बड़ा यहाँ पे आप कर लीजिए इंडिकेट, ठीक है। अब आप खींचिए, ठीक रहेगा। ये बिंदु इंडिकेट कर लिए ना तो सुविधा होगा। चाहे हो सकता है तो पहले आप बनाइए लीजिए। चलिए बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक आरेख खींचते हैं जो इसके समानांतर है। अब ये जो किरण आई है आपतित किरण, वो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो स्वाभाविक है कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और जैसे ही फोकस से गुजरेगी, जरा देखिएगा, अब इसका आकार आप भी नहीं कर सकते हैं, अब बड़ा हो सकता है। देखिए देखते कहां पे जाती है, कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा, ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब है एक ऐसा किरण लीजिए जो कहां से, वक्रता केंद्र से होकर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा लेते, देखिए एक किरण ऐसा खींचते हैं जो वक्रता केंद्र से ऐसे गया, वक्रता केंद्र के सामने तक गया तो वापस भी आएगा, और ऐसे वापस आके वक्रता केंद्र से ही गुजरते हुए ये क्या करेगा, एक जगह पर कट कर देगा। अब जो है ये देखिए वक्रता केंद्र से वह गुजरा है, ठीक है, और यहाँ पे फोकस था, तो ये जो गुजरा है इसका प्रतिबिंब अब यहाँ पे प्राप्त हो। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, क्योंकि दिखाना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पे बना, देखिए ये वस्तु यहाँ पे बन चुका है, ये वस्तु जो था यहाँ का, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, ये ठीक है। जो अगर मान लीजिए ए बी है तो ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, जो वास्तविक के साथ साथ उल्टा है, अब वस्तु से बड़ा है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बहुत बड़ा, ये बड़ा इसको गया तो बहुत बड़ा इसको क्या कहिए, यहाँ पे जो आएगा वो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद 5वां नंबर केस क्या है कि जब वस्तु को फोकस पे रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, नहीं बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। तो आज को देखिए, इसके भी क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। प्रधान अक्ष
यहाँ पे ध्रुव P और क्या करते हैं फोकस F, वक्रता केंद्र C। दो किरण लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बनेगा तो उसको बहुत इतना बड़ा बनेगा कि आप इसको कल्पना नहीं कर सकते, तो इसको बना नहीं सकते, यानी कि वो प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस में वस्तु को रख दीजिए, वस्तु को रखें। अब इसका किरण आया खींचिए, तो एक किरण लीजिए आप किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर हो, समानांतर है, तो जो समानांतर होगा वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, तो आप इसको फोकस से गुजारिए ऐसे। और एक दूसरा किरण लीजिए जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाला हो, तो आप क्या कीजिए, एक किरण ऐसा लीजिए, ऐसे ऐसे गया और उसी पे फिर वापस आ गया और ऐसे वापस आते हुए ऐसे चल दिया और ये जाएगा और जाकर कहां पे काटेगा, अनंत पर काटेगा। अनंत हमारे पास बोर्ड पर नहीं ना है, इसलिए अनंत पे जाके कहीं पर जाके एक दूसरे को ऐसे जाते रहेगा, कहीं पे ये एक दूसरे को काट देगा। बट हम इसको दिखाएंगे नहीं, हम इतने दिखाते हैं ग्राफ पर, ठीक है। इसको जाएगा कहीं पे काटेगा, ठीक है, जो अनंत पे बनेगा, अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। ये इसका आलेख हो गया। अब है वस्तु को तीसरा नंबर केस जो सबसे अलग है और जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, यही केस है। ये छठा नंबर केस, जब वस्तु को P और F के बीच यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, तो एक खींचिए प्रधान अक्ष, तो दिखाई दे रहा है इधर कहीं, यहाँ पे ये थोड़ा घुमा तो हल्का सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। वही तो मेन है, वही तो मेन है भाई। हाँ ठीक है, दिखाई देना चाहिए, वही एक मेन है। देखिए, तो यहाँ पे क्या किए हैं, अब देखिए वस्तु को आप जरा देखिए, यहाँ पे ध्रुव ले लीजिए, ध्रुव, ये क्या लिए आप फोकस, और ये क्या लिए वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहाँ रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, P और F के बीच रखे हैं। देखिए वस्तु को रख दे यहां पर, ये रखे वस्तु को यहां रखे हैं। तो अब आलेख खींचे कैसे, तो एक किरण लीजिए जो फोकस से जाए, नहीं सर इससे समानांतर जाए, समानांतर जाएगा तो कहां ये जाएगा, किससे गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। बंद है, देख लिए ठीक से, तो ये फोकस से गुजरेगा। देखिए, जब दर्पण कोई भी आपतित किरण जब अगर वो कहां जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर होती है, तो दर्पण से परावर्तन का काट कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, और ये जाती हुई प्रतीत होगी इधर। देखिए प्रतीत होगी, इधर भी गया है, ठीक है। और दूसरा नंबर केस क्या लेना है आपको, कि ये प्रधान अक्ष के समान, यानी प्रधान अक्ष पर जाए, तो एक किरण ऐसा लीजिए, जैसे देखिए हम यहां पे दो रंग का ले रहे हैं, एक ऐसा किरण जो ऐसे गया हो, ऐसे गया हो। एक्चुअली ये क्या है, ये वक्रता केंद्र वाला है, देखिए वक्रता केंद्र वाला गया है, यहीं पर गया है, यहीं पर वापस आ गया है, वापस इसी पे आ गया है, बट ऐसा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है हमें, कैसे गया होगा, ठीक है। तो ऐसे गया होगा, प्रतीत हो रहा है सिर्फ। अब ये जो काटा होगा ये भी प्रतीत हो रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बना ये भी प्रतीत हो रहा है, जो क्या है, देखिए वस्तु से थोड़ा बड़ा है, काल्पनिक है, और सीधा है तो काल्पनिक है। यूं कहिए कि काल्पनिक होगा तो सीधा यूं होगा, दोनों जुड़ा हुआ चीज है, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा फिक्स है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनाते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी में मिस्टेक क्या कर दिया है कि डायरेक्ट यहाँ ध्रुव को मिला दिया, ये गलती नहीं कीजिएगा आप। एनसीईआरटी में यहीं पे एक मिस्टेक देखने को मिला है।